कॉलेजेस में ऐसा सिखाया जाता है कि मार्केट। सो देयर आर वेरियस चॉइसेस फॉर एवरी ब्रांडिंग के लिए मल्टीपल जी। तो कई बार लोग ना कि आप पहनिएगा कोई कपड़ा, हम लोग स्लीवलेस छोटी है जी। व्हाट काइंड ऑफ सीज, व्हाट काइंड ऑफ थ्रेड्स यू यूज इन एक्टिववेयर इज नॉट नॉर्मल। और मशीन्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, आई वुड से, राइट सोर्सिंग। आई एम वेरी थैंकफुल टू सुनील झुंझुनवाला टेक्नोस्पोर्ट who did all the production first. So there are 6 Oh my god, biodegradable polyester. Yes. Activewear ब्रांड बना रहा हूँ मैं, तो मैं अपने ब्रांड की यूएसपी कैसे बना सकता? Nike is famous for its dry fit. किसी को ये पूरी सर्विस आपकी कंसल्टिंग एजेंसी के थ्रू करानी है? Hello, hi Kishan ji. Thank you for joining our podcast. Thank you for having me here. So Kishan ji, I think I wanted to start the podcast because you're an activewear expert. By this conversation that एक टाइम पर जितने भी लग्जरी ब्रांड्स थे वो जो भी बनाते थे, ट्रेंड्स वहाँ से बनते थे। लोग लग्जरी ब्रांड जो भी दिखा रहे हैं, लुई विटॉन, गुची, प्राडा, अरमानी, मगर एक टाइम ऐसे आया कि जब सारे लग्जरी ब्रांड्स एक्टिववेयर ब्रांड्स को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि गुची नाइकी को देख के स्नीकर्स बना रहा है, या उनको देख के जितनी भी प्रोडक्ट कैटेगरीज बन रही है, चाहे वो बॉम्बर जैकेट्स हो या ट्रैक सूट्स हो, सारे के सारे लग्जरी ब्रांड्स अब वो कर रहे हैं जो एक्टिववेयर ब्रांड्स कर। सो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब इतने सारे लग्जरी ब्रांड्स एक्टिववेयर ब्रांड से इन्फ्लुएंस क्यों हो रहे हैं, और क्यों इतने सारे कोलैबोरेशन हो रहे हैं इतने सारे एक्टिववेयर ब्रांड्स के विद लग्जरी ब्रांड्स? So originally activewear was a fad till I would say 2018-19 कि आया रहे, फिटनेस का एक दौर चला है, चलेगा, खत्म हो जाएगा. Unfortunately the world was stuck with COVID and तब लोगों ने रियलाइज किया कि फिटनेस is not going to be just a fad, it has to become a lifestyle. हमें इस तरह की बीमारियों दूर रखना है. And you being a fashion expert, you would know all the fashion trends originate from something happening in the world. जैसे कभी वॉर होता है तो कैमोफ्लेज फैशन बन जाता है जी, कभी बड़ा अच्छा चल रहा होता है तो फ्लोरल फैशन बन जाता है. तो सिमिलरली कोविड एक्चुअली गिव अ वेरी लॉन्ग ट्रेंड ऑफ बीइंग एक्टिव, कि अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रहने वाली. एंड फ्रॉम देयर एक्टिव बिकेम नॉट जस्ट अ फैड बट बिकेम अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड, नॉट जस्ट अ सीजनल ट्रेंड जी. तो लगभग ऐसा हो गया कि अगले 10 साल एटलीस्ट व्हाट आई फोरसी कि चाहे वो टॉप एंड ब्रांड्स हो लाइक यू सेड गुची, प्राडा एंड एवरीबडी, और एवरीडे लाइफ everybody will follow somewhere active lifestyle, and for that activate trends. ओके. सो अभी आप कह रहे हैं कि वो जो एक फैड जैसा लग रहा था एक्टिववेयर या हेल्थ, अब वो वेलबींग एक मैक्रो ट्रेंड बन गया, वो रहेगा बहुत टाइम तक. ओके, सो फॉर माय व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड, एक बार मुझे इन 3 कैटेगरीज के बीच का डिफरेंस बताइए: एक्टिववेयर, स्पोर्ट्सवेयर एंड एथलेटिकवेयर. So interestingly, जैसे आपने कहा, ये लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं वर्ड्स को आपस में, एंड दे काइंड ऑफ मिसयूज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑब्वियसली. सो एक्टिवेयर इज समथिंग दैट यू डू फॉर एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू फिटनेस. आपकी जॉगिंग के लिए आप कुछ पहने वो भी एक्टिवेयर है, आपकी योगा के लिए पहने वो भी एक्टिवेयर है. तो अब एनी एक्टिविटी दैट रिलेटेड टू फिटनेस इज एक्टिवेयर. स्पोर्ट्सवेयर, एज द नेम सेज, इट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्पोर्ट्स. ओके. So like cricket dressing is a sportswear, football dressing is a sportswear, and so on. Tennis dressing is a sportswear. And that comes athleisure, जो ये दोनों नहीं कर रहे लेकिन एक्टिवेयर पहनते हैं बिकॉज इट बिकम पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल, कि अगर मैं ना भी जॉब करूँ बट लेकिन तो पहनने में लुक स्मार्ट. हाँ. So those fashion articles from activewear become athleisure, but now they are used in a very positive manner. कि आप उसमें उसमें जॉगिंग भी कर रहे हैं, उसमें ऑफिस भी जा पा रहे हैं, एंड कई बार लोग उसमें शाम की पार्टी भी कर रहे हैं. सो व्हेन यू ऐड फैशन टू एक्टिववेयर एंड बिकॉज इट इज कंफर्टेबल सो इट इज लेचरेबल ऑल्सो, सो इट बिकम्स एथलेटिक. ओके. सो मुझे एक बात बताइए, जैसे इंडिया में ऋतिक रोशन
इन्होंने जब HRX लॉन्च किया तो बहुत ही एक्टिव वेयर की तरह लॉन्च किया, मगर अभी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो एक लेजर ब्रांड बनता जा रहा है। तो आपको क्यों लगता है कि इंडिया इज नॉट बीइंग एबल टू क्रिएट अ सिग्निफिकेंट एक्टिव वेयर ब्रांड? आई कैन से इसके दो मेन कारण है। एक, जनरली इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव कंट्री, तो व्हेन यू से प्राइस सेंसिटिव, तो एक बढ़िया क्वालिटी का एक्टिवेयर बेचना टिल द मोमेंट यू डोंट कम्युनिकेट इट वेल एक मुश्किल काम है। एट द सेम टाइम नंबर्स इजीली कम फॉर स्टार्टअप्स जहाँ पर फैशन है जी, क्योंकि ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है। तो अपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन कंपेयर विद नॉर्मल अग्रवाल एंड हल्दीराम जी, हल्दीराम took ages to become हल्दीराम एंड अग्रवाल की दुकान खुलती चलती है, फिर उसके हम बर्फी मिल रही है, जाना है खरीदना है। तो सेम हैपेंड विद एथलेजर कि हमने जाना है वोटी खरीदनी है, वोटी मिल गई है पहन लो। हाँ, बट जो हमने फिटनेस टी शर्ट बेचनी है उसके कन्विंस करना है, सोच रहे हो भागूंगा तो खरीदूंगा। सो लॉट ऑफ ifs and buts come into activewear when it is not communicated. जी जी, So HRX, obviously any company would need numbers to run. yeah, And numbers are definitely not very easy when you're not able to market your product well. got it. मगर जैसे जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ब्रांड है, एडिडास और नाइकी, सो मेनी एक्टिव वेयर ब्रांड्स, इन्होंने तो कम्युनिकेट भी शायद किया कि ये एक्टिव वेयर ब्रांड्स हैं, इसलिए ये बन गए इतने बड़े एक्टिव वेयर ब्रांड्स, और इनके पास तो नंबर्स भी हैं। India in general is not a trending exercise country. मतलब sometimes I feel shameful to say कि ब्रांड्स क्या होते हैं हम उतना नहीं जानते जितना वेस्टर्न वर्ल्ड जानते। वो एक छोटे से आईफोन को 3 4 5 साल में आईफोन बना सकते हैं एज अ ब्रांड। वो कोका कोला की बोतल को 198 कंट्री में बेच सकते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट को इतना बढ़िया मार्केटिंग नहीं कर पाते क्यों? आज तक प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, मार्केटिंग पे नहीं। एज इंडियंस वी आर रिस्क एवर्स टू डू मार्केटिंग कि ये तो इन्वेस्टमेंट बहुत लॉन्ग टर्म है। इस टाइम बातें आओगे प्रोडक्ट पे काम करते हैं। सो वी मेड ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स एंड दैट्स व्हाई वी एक्सपोर्ट इन अ लॉट ऑफ कैटेगरीज, बट वी डोंट मार्केट देम आवरसेल्व्स इन आवर ओन कंट्री और एनी कंट्री। ओके, सो यू आर सेइंग प्रोडक्ट हम अच्छा बनाते हैं, पर क्योंकि उसको मार्केटिंग करके उसकी एक परसीव्ड वैल्यू नहीं बना पाते, इसकी वजह से हम एट द एंड ऑफ द डे अच्छा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर। बिल्कुल ठीक। जैसे ओवर द लास्ट 5-7 years you saw Tomatoes, Oreos, Haldiram and everybody. ये अब शुरू हुआ है जो गवर्नमेंट में अभी तक आया नहीं। जो न्यू में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, Yes. वो ब्रांडिंग समझ रहे हैं, वो मार्केटिंग समझ रहे हैं, वो डेटा समझ रहे हैं कि जोमेटो जितना भी लॉसेस में हो मगर उसके बाद डेटा है। So डेटा है, उसको पता है फ्यूचर प्लान क्या है। फ्यूचर आज वो केवल 6 रुपये चार्ज करके ही इज मेकिंग मच मोर मनी देन द रेस्टोरेंट फॉर सेलिंग फूड थ्रू दैट। एब्सोल्युटली, और वो सारे डिपेंडेंट भी है। एग्जैक्ट। अगर वो जोमेटो के साथ उनकी गड़बड़ हुई तो शायद वो रेस्टोरेंट चले भी ना। So there's Geo here. I was rather going through podcast yesterday and that I heard कि 2018 तक जियो ने अपना लॉन्च नहीं किया। वो केवल अपना नेटवर्क तैयार कर रहा था ऑफ दोज केबल्स एंड एवरीथिंग। They spent 150 lakh crores on just preparing themselves for 11 years. So that is what is called branding. And 2018 के बाद कुछ नहीं, मैं फ्री में दूंगा सब कुछ। And then एक दिन चार्ज करना शुरू किया and आज की डेट में जब मार्केट लीडर्स waited 5 years, now they prepared themselves for 11 years to become what they are. What a story. So coming back to, this Activewear. Now you have more than 20 years of experience in fashion industry, I think closing to 25 years now. And you have majorly worked with international renowned buying office in India. And then when you wanted to start your own firm, तब आपने अभी कंसल्टेशन स्टार्ट किया, मगर वो कंसल्टेशन भी सारा एक्टिववेयर के अराउंड है, क्यों? जब कोविड आया तब unfortunate situation, unfortunate things happen. So we got a lot of time to research on ourselves. जी, कि हम कर क्या रहे लाइफ में। एंड मैंने चेक किया इंटरनेट, खाली बैठे थे घर पे, तो हमने देखा इंडिया में
3 कैटेगरी हैं जो दुनिया में बहुत होती है, इंडिया में नहीं होती. विच इज एक्टिववेयर, विच इज लॉन्जरे एंड विच इज आउटरवेयर, विच इज जैकेट्स. जी. इंडिया में हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपेरेटिवली बहुत कम करते हैं, एंड जो करते हैं वो डोमेस्टिक ऑर्डर करते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं करते हैं. So I thought this is the next level of growth that we can get as a country, as a company, as a human ओके. for India. तो मैंने कहा एक पकड़ना पड़ेगा, 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड तीनों बड़ी टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं. तो मैंने एक पकड़ा जाए, तो हमने एक्टिवेयर पकड़ा. सो जब तक मैं काम कर रहा था अपनी बाइंग एजेंसी में, 2 साल हमने वहाँ मेहनत की बहुत. बट एनी कंपनी ऑफ बाइंग एजेंसी स्वॉट और एनी बिजनेस हाउस is mostly into day-to-day business. जी. As I said, India is not very common to invest into future. तो मैंने कहा ये काम मेरे को खुद करना है, तो अपने आप करना पड़ेगा और इन्वेस्टिंग टू फ्यूचर. इसलिए अपनी कंसल्टिंग खोली, जब मुझे प्रोडक्ट बनाना सिखाएं, फिर एक्सपोर्ट शुरू करेंगे उसका. जी. अभी इसको सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है देन जस्ट गिविंग ऑर्डर्स, कि ऑर्डर्स ला के तुम फेल हो जाएंगे सीधा. सो अभी आपकी एजेंसी कौन कौन सी सर्विस देती? हमारी एजेंसी मेनली 5 तरह की सर्विस में काम करती है. वन इज फैब्रिक R&D, तो पहले ये कपड़ा बनता कैसे है, क्या रिसर्च करके क्या कपड़ा बनाया जाए सही तरीके से एज पर रिक्वायरमेंट और एज पर ट्रेंड. सेकेंड है हमारा कि इसको बनाने के मिल चाहिए, उस मिल में कौन सी मशीन होनी चाहिए, तो उस मिल के डेवलपमेंट का काम इज सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ आवर वर्क. तीसरा हम कहते हैं इसका फिर गवर्नमेंट कैसे बनेगा. जी. गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेक्निकल कंपेयर टू रेगुलर बिजनेस. तो गवर्नमेंटिंग का सेटअप कैसा होना चाहिए उस पर काम करते हैं. वो तो ब्रांड. सो वेदर अ ब्रांड नीड सर्विस, क्या हमें खरीदना है, हम बताओ कैसे खरीदे, या भी बोलते हैं हमें बेचना है, हम पता ही नहीं कैसे बेचा जाता है इसको. ओके. तो एनी इंटरेक्शन विद द ब्रांड. एंड फिफ्थ, इन सबको करने के लिए इको सिस्टम चाहिए होता है, विच इज डन बाय द गवर्नमेंट. जी. तो हम गवर्नमेंट से काम करते हैं, हाँ, कि हमें इको सिस्टम डेवलप करने के लिए आपकी पॉलिसी है या आपकी डायरेक्शन चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उस तरह से काम करते हैं. जी. So these are 5 different areas that will work. So, and if somebody wants to connect with your business, तो आपसे कैसे connect कर सकता हूँ? आज के वर्ल्ड में Google is an easy thing. So you just type concepts and strategies. The first thing that will come in will be the office, location, website, contact, everything. And anyways, my number will be given probably on the podcast. Never always reach. एंड अगर जो लोग दिल्ली NCR में नहीं हैं, ये पैन इंडिया में आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? थ्रू वीडियो कॉल, On video call, email, and anyways, I am not in office for more than a week in the month. ओके. So I will be either of their locations once in 2 months most probably. ओके. चाहे वो बॉम्बे हो, बैंगलोर हो, तिरुपुर हो, लुधियाना हो, सूरत हो, धुले हो, कलकत्ता हो, तो आई कीप ट्रैवलिंग. या वियतनाम हो, ताइवान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो. सो माई शेड्यूल्स आर नॉर्मली विद इन 3 months आई कवर दीज प्लेसेस. ओके. ग्रेट. सो अब एक बात मुझे बताइए, जैसे एक्टिववेयर मार्केट को डेवलप करने के लिए आपने एक कंसल्टेंसी भी खोला, मगर जैसे इंडिया में ये इतने सारे मास्टर फैशन ब्रांड्स हैं, एक्टिववेयर ब्रांड्स, तो इतने सैचुरेटेड मार्केट में आपको लगता है कि कोई अपना ब्रांड खोल सकता है और वो सस्टेन कर सकता है या बीट कर सकता है दूसरे ब्रांड्स को एक्टिववेयर में? इसका बड़ा मजेदार सा केस है. सो व्हेन आई ओपन दिस कंसल्टिंग, इट वाज अ फ्लूक. ओके. कि आई वाज, आफ्टर आई रिजाइन फ्रॉम माय प्रीवियस ऑफिस, आई थॉट कि तू नौकरी और करनी पड़ेगी अभी. तो मैं CV बना रहा था, CV बन नहीं. तो मैंने CV रिसर्च को लेटर की ताकि CV को देख पाऊँ. ओके. तो आई वेंट टू फ्लिपकार्ट एंड ऑन एम्ब्रॉयडरी. फ्लिपकार्ट चेक किया उस टाइम मैंने, तो ये 3 साल बाद मैं लिखा एक्टिववेयर, वो साइड में ब्रांड लिस्ट आती है, उसमें 4,500 brands were listed as activewear in India for only on Flipkart. Obviously, ideally, not a fashion platform. Activewear के प्लेटफॉर्म नहीं है यार, फैशन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट नहीं है, उस पर 4500 ब्रांड. तो मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है. तो कुड नॉट मेक माई CV एट ऑल. जब CV नहीं बना, अब करना क्या है, तो हमने कंसल्ट हमने शुरू की थी. जी. अब इन ब्रांड्स के बीच में ये सब है कि इतने सारे ब्रांड्स हैं,
बट इज एनी वन ब्रांड जिसको बोलो यार ये तो बढ़िया कर रहा है? जी, Unfortunately, there are very few who are doing decent. I have not seen good. And जब रिसर्च की चेक यही किया कि one is making the product itself is a challenge. Second is even selling with a USP or how to communicate with the customer कि आपको चाहिए क्यों है. जैसे इंडिया में व्हाइट शर्ट बिकता है इजी, हर किसी को ऑफिस जाते व्हाइट शर्ट पहनना है, बट जॉगिंग करते हुए लोग कॉटन टी शर्ट पहने निकल जाते. जी, एंड ऐसा नहीं कि जॉगिंग अ रेयर एक्टिविटी, वॉक इन जॉगिंग कॉमन क्रॉस आई वुड से ऑन टाइम पॉपुलेशन में भी 10-15% तो वॉक जॉब करते हैं, इट्स अ डिसेंट साइज फॉर एनी अदर. वो कैटर टू 20 करोड़ पीपल, बट उसमें भी कॉटन से एक्चुअल में कन्वर्ट करना इज व्हाट इज द कम्युनिकेशन. जो लोग अभी तक सोशल मीडिया इज अ गुड वे बट इट डजंट गिव यू द टच एंड फील ऑफ प्रोडक्ट, तो उस बैरियर को तोड़ने का भी काम चल. क्या वो गो बियॉन्ड सोशल मीडिया टू मेक अ टच एंड फील रियली फील द फैब्रिक एंड गारमेंट. इससे मजे आ रहे. जी, इस हिसाब से मैं खुद 90% एक्टिव पहनता हूँ, लोग एक्टिव जब मिले तो मेरे को देख के बोलते हैं यार और सर आया क्यों पहन. करेक्ट. सो हाँ, सो नाउ मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है फॉर टू स्टार्ट, आपने बोला कि 4500 ब्रांड्स ऑलरेडी लिस्टेड है, तो अब अगर किसी को अपना एक्टिव वेयर स्टार्ट करना है ब्रांड, तो वो किस तरह से मार्केट रिसर्च करेंगे, क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले इसको मैं फैशन तरह से कुछ नहीं. ओके, इट्स अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, इट इज नॉट अ फैशन प्रोडक्ट. एंड व्हेन यू से लाइफस्टाइल, तो आपने जिस भी एरिया में बेचने का एक सोचा कि यहाँ मेरा एक्सेस है फॉर एग्जाम्पल, जी, इट कैन बी एनीवेयर, मे बी कॉलेजेस ऑफ इंडिया, मे बी नॉर्थ ईस्ट एज ए रीजन, मे बी southern India which is very football friendly, or anywhere. So then you pick that place and then you see what is that they are not getting. For example, आप मोहन बगान को शायद नाम सुना होगा. जी, ऑफ कोर्स, So कोलकाता में everybody is a footballer. यस, But if you go there and if you see their t-shirts, because they come from Ahmed background, they're able to afford good activewear. So they're buying polyesters but not get activewear. जी, So it can be a market. So that's how you research, not by intellect कि कहाँ कौन सी डेमोग्राफिक्स है. एंड बिकॉज आपको बेचने के लिए वहाँ का मौसम देखना वर्ष. बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट सोच रहे हो राजस्थान के लिए कि वहाँ कलरफुल चलेगा, सो कलर इज नॉट एक्टिव. जी, वहाँ चाहिए कि आप गर्मी में आप उसको कंफर्ट भी दोगे, पसीना भी नहीं आने दोगे, बदबू भी नहीं आने दोगे. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव. तो रिसर्च इज मोर बेस्ड ऑन demographic of the place rather than demographics of the as a fashion trend. So research is very different on this side. तो एक्टिव वेयर में किस तरह के ट्रेंड चलते हैं कि नहीं चलते? Real activewear is trend free, ओके, season free. But at the same time, some colors definitely keep some advantage in India because India is a country of colors. जी, I recently met a very big brand who was selling very well in India, but in casual brand. तो उसने बताया कि हम ब्लैक, वाइट, ग्रे, नेवी प्रोडक्ट बनाते हैं. कोई प्रोडक्ट हो इंडिया में आती वो उसके 20 कलर में कन्वर्ट करते कि इंडिया में ब्लैक, वाइट, ग्रे, नेवी को लोग कलर मानते ही नहीं. ओके, तो हमें यहाँ पर 20 कलर बनाने पड़ते हैं, चाहे वो टावल हो, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो सॉक्स हो. तो बाहर हम लोग 4 रंग में खत्म कर रहे थे. So that is what the idea is. Color is important, but product has to be active. जी, ओके. सो अब इसके बाद यू नो एक्टिव वेयर के अंदर अलग अलग नीश है क्या? कुछ एग्जांपल्स दीजिए. Active wear है niche बोले तो there can be 3 different levels of active wear. जी, So one is very basic. कि मैं रोज for example जब walk or jog के लिए जी, कुछ चाहिए. Let's have you nice polyester t-shirt. हाँ, Which has wicking properties, which has antimicrobial properties, and that is all. Nothing much. Second is when you want to be able to do some extensive activity or high level jogging, running, you're gymming, everything. So there you need higher performance. Those spandex performance, stretch performance, compression, stretch and recovery, all these come into play. And तीसरा होता है इसका जब मिक्स करते हैं जी, कि हम इसका शर्ट बनाते हैं कि आदमी जिम भी जा रहा है उस शर्ट को पहन के और ऑफिस भी जा रहा है शर्ट को पहन के. ओके, So that is also being done by brands. ओके, So there are different niches.
But yes, the primary niche are the two, which is one, a basic, a nice jogger or a nice shorts with a nice t-shirt which will give you breathability. Wicking means sweat protection and odorless which is anti-white. गॉट दैट. ये 3 चीजें हो गई. एंड उसके बाद आता है सेकंड इज जिमिंग, जहाँ पे कंप्रेशन एंड स्ट्रेच एंड रिकवरी एंड टीयर स्ट्रेंथ, कि आपने वेट स्क्वाट्स कर रहे हैं तो आपका कोई कपड़ा फट नहीं सकता. सी दोस थिंग्स कम इनटू प्ले. तो आप कह रहे हैं लो इंटेंसिटी एंड हाई इंटेंसिटी, यस, इस तरह से आप. यू कैन से सो. हाँ, इट्स ओके, गॉट इट. सो अब एक बात बताइए कि जैसे इंडिया में वी नो कि कारीगर बहुत चीप है और हमारी लेबर चीप है, मगर जब मैं इंडियन कारीगर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, लेडीज़ ड्रेसेस बना सकते हैं, ब्लाउजेस बना सकते हैं, मगर एक्टिव वेयर की जो आपने जो पहना भी हुआ है इसकी फिनिशिंग भी एकदम अलग है और इसकी फैब्रिक हैंडलिंग ही एकदम अलग है. तो आपको लगता है कि इंडिया में डू वी हैव शॉर्टेज ऑफ लेबर व्हेन इट कम्स टू एक्टिव वेयर? See, you might find my concepts a little different. Well, that's why I named the company Concept and Strategy. कि मैं विश्वास ही नहीं करता कि लेबर अच्छा है, बुरा है, कम है, ज़्यादा है. जी. It is all about how do you want to groom them. जी. तो I believe always in grooming in my entire career. So लेबर बहुत है fortunately इंडिया में, वो पॉपुलेशन इतनी है. How to groom them, कि उनको सिखाए. रात दिन मिल रहा है क्या, करते हैं क्या, आता है क्या, वैसा नहीं होता. जी. But unfortunately, नेट्स इज अ प्रोडक्ट जो घर में नहीं बन सकता. तो जैसे सिलाई मशीन जिसके घरों में होती है वो प्रोडक्ट संभाल लेता है. नेट्स को संभाल कर मशीन ही नहीं है, तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थोड़ा लेबर को देनी पड़ेगी. पॉलिस्टर इज लेवल डिफरेंट, थोड़ा फिसलता आता है तो उसकी थोड़ी अलग ट्रेनिंग है. डेफिनेटली वो अलग है. सो व्हेन यू ट्रेन द लेबर फॉर हैंडलिंग दिस, सो इट्स डूएबल एंड पीपल आर डूइंग इट. जी. तो अभी जैसे आपने बोला कि कैलकाटा में लोग बहुत एक्टिव वेयर पहन रहे और वहाँ पे पॉलिएस्टर पहन रहे मगर उस क्वालिटी का नहीं पहन रहे. तो अगर हाई क्वालिटी पॉलिएस्टर जो हमें एक्टिव वेयर के लिए चाहिए, तो क्या वो इंडिया से सोर्स हो सकता है या हमें इंटरनेशनल मार्केट्स देखनी पड़ेगी? And sorry, again, the concept different. कि sourcing is one concept and developing is another concept with hand holding. जी. So where we work is actually bridging this gap. कि आपको सोर्सिंग करने आपने बताया वो टी शर्ट बनाने कब आता, तो मेरा काम है उस मिल के पास जाकर उसको कम्युनिकेट करना. जी. कि ऐसा कपड़ा बनाना है, फिर वो कपड़ा खरीद के बनवाना और फिर उसको देता. सो दैट्स वेयर वी ब्रिज द गैप. अगर आप डायरेक्ट सोर्सिंग बोलो तो देयर आर सोर्सेज बट लिमिटेड. जी. और व्हेन यू वांट टू डेवलप, सो देयर आर मेनी मोर सोर्सेज फॉर यू टू डेवलप एज पर योर रिक्वायरमेंट. Got that. See, development. Where I am coming from, कि कोई अपना एक्टिव वेयर ब्रांड स्टार्ट करना चाहता है, अभी उतना बजट नहीं है कि मैं अभी मेरे के साथ बैठ के फैब्रिक ही डेवलप कर दूँ, जो कि सही तरीका भी है कि अगर आप एक यूएसपी लेके आना चाहते हो तो कम से कम जो मटेरियल है जिससे कंज्यूमर एक्सपीरियंस होने वाला है उसके ऊपर काम करो. मगर अगर किसी को अपना एक्टिव वेयर ब्रांड स्टार्ट करना है एंड दे हैव लो ऑन बजट, आर देयर प्लेसेस इन इंडिया जहाँ सजेशन हो सकता है? आई वुड से सूरत एंड लुधियाना में बहुत लोग हैं. एंड नेम वन पर्टिकुलर कंपनी पॉजिटेक्स. पॉजिटेक्स जो ऐसे बहुत कपड़े स्टॉक में रखती है जैसे स्टार्टअप्स के लिए. हाँ. कि आपको कुछ नहीं बनाना, आप आइए 2 किलो लीजिए, 20 किलो लीजिए, 200 किलो लीजिए, कपड़ा लीजिए, शुरू कीजिए. एंड जब क्वांटिटी बढ़ेगी तब आप फिर से देखेंगे आपको कैसे हेल्प करेंगे. सो दैट वे आई वुड रियली रिकमेंड एंड कॉन्ग्रेचुलेट Pojitex for being that platform of giving the fabrics. Also always available. ये कहाँ पर है? It's in Delhi, in many places, and their website probably has all the addresses and contact details. Correct. It's very doable. Correct. Wow. So हमारे पास कुछ है जहाँ से हम लोग emerging designers they can go and check out. Always. अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो एक्टिव वेयर का जो ये पूरा बिजनेस है इसकी एक सप्लाई चेन एकदम अलग होगी, तो एक अच्छी इफेक्टिव सप्लाई चेन कोई कैसे बना सकता है एक्टिव वेयर? सप्लाई चेन बनाने में मेनली आपको एक्टिववेयर में अभी 50 मशीन वाली फैक्ट्रियाँ जी इंडिया वाइड बहुत है. सो फॉर एग्जाम्पल फॉर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स, तो उनको ज़्यादा नहीं चाहिए. सो दे कैन कॉन्टैक्ट
all these 50 machine kind of factories, which are in Delhi, Bombay, Ludhiana, Navi, Surat, in Calcutta, in Tirupur, a lot. And same way for fabrics. सूरत और लुधियाना में बहुत कपड़े वाले हैं जिनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ से कपड़े मिल जाएंगे. जैसे आप वहाँ पर you can contact ES Fashion, you can contact Darshan Overseas, you can contact Best Knitting, you can contact SVG, so many in Surat. And similarly in Ludhiana, you can contact Sachi, you can contact Jindba, you can contact Aarti Mills. All of them are decent fabrics whom you can contact and get your fabrics from. Okay. And get them stitched in various places of these smaller factories. Okay. And if किसी को ये पूरी सर्विस आपकी कंसल्टिंग एजेंसी के थ्रू करानी हो? Always doable. Okay. That's the company about. ठीक है. But that's not the only service we get. So I'm giving you can go direct. In case you face issues, you can always contact here. Got them. Okay. अब मुझे एक बात बताइए, जैसे एक्टिववेयर ब्रांड बना रहा हूँ मैं, तो मैं अपने ब्रांड की यूएसपी कैसे बना सकता? So Activewear brand की USP in most of the cases is like a hero product. Okay. Unlike fashion, I don't know much fashion to be very frank. In the last 2.5 years, I've done only as a अर्जुन की आग की तरह मैंने मैकेनिकल को देखा है. तो उसमें वो ये समझ आया कि आप हीरो प्रोडक्ट पर आके आपको बहुत बड़ा विन पॉइंट मिल जाता है. जी. जैसे नाइकी इज फेमस फॉर इट्स ड्राई फिट. हाँ यार. नाइकी का नाम आती है, ड्राई फिट का नाम आ जाता है. करेक्ट. यूनिको का नाम आती है, एरिज्म का नाम आ जाता है. करेक्ट. ब्लिस क्लब जो इंडियन ब्रांड है, उस साथ ही उसकी लेगिंग याद आती है. So you need to create one hero product which is a USP and take the brand forward after that. ओके. और आपको वो मार्केट भी करना है अच्छे से. उसको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है. ठीक है. ओके. सो आई थिंक हीरो प्रोडक्ट इफ यू वांट टू स्टार्ट हैव अ यूएसपी, आई थिंक ये फैशन पे भी काफ़ी सेम चीज़ लागू होती है. यहाँ बस पर क्या है कि ट्रेडमार्किंग इज अ वेरी कॉमन एक्सरसाइज इन एक्टिववेयर ब्रांड्स. अनलाइक फैशन ब्रांड्स जैसे H&M, बाकी सारे ब्रांड्स को अपने लॉग और ये सब डाल दिए जी. एंड उसमें सब कुछ बेसिक हो. हाँ, शर्ट पैंट ये वो सब कुछ. हाँ. बट व्हेन दे कम टू एक्टिववेयर दे पुट एज मूव. हाँ. सो दैट इज ट्रेडमार्किंग. करेक्ट. H&M फिर एमएस आएगा, उसमें गुड मूव ले रहा है. ओके. सो सेपरेट ब्रांडिंग, सेपरेट ट्रेडमार्किंग. जैसे हमारे एक दोस्त है सूर्य जुद्दीवाल जी. उसने टेक्नो स्पोर्ट, तो उन्होंने भी अपनी ब्रांडिंग की हुई है हर प्रोडक्ट पे कि दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दिस बेकिंग प्रोडक्ट. जैसे शायद उसको टेक्नो कूल बोलते हैं मेरे ख्याल से जी. फिर वो हर प्रोडक्ट पे स्टिकर लगाते हैं कि मैं बदबू रहित हूँ. हाँ. सो दोस्त कहना ब्रांडिंग इज कम्युनिकेशन. ओके. सो ट्रेड मार्किंग, तो हर कोई अपने अपने प्रोडक्ट को एक तरह से ट्रेडमार्क, अलग तरह से कम्युनिकेशन. तो इसे आप ट्रेडमार्क कह रहे हो, इसको पेटेंट नहीं कह रहे? मच लार्जर वर्ड. ओके. ठीक है. जैसे एरिज्म इज पेटेंट, हाँ. ओके. बट ब्लिस क्लब ब्लेकिंग इज नॉट पेटेंट. Correct. नहीं, so if I say move, it's just a trademark. It's a trade. But if I've developed a fabric जिसमें से बदबू आती नहीं है, या उसके अंदर कुछ मैंने किया है और फिर मैंने वो फैब्रिक को पेटेंट करवानी है. हम जैसे फॉर एग्जाम्पल गिव यू बहुत सस्टेनेबिलिटी फ्रंट. जी. रिलायंस ने एक धागा बनाया जिसका उन्होंने नाम रखा इको गोल्ड. इको गोल्ड इज अ बायोमिमेटिक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट जी. जिसका पेटेंट यूएस में सीक्लो के पास. ओके. So now people are buying patent from him to make biodegradable polyesters. Biodegradable polyester. Yes. Wow. So that is what is called patenting. Okay, got that. So trademarking आप बोल रहे हो. और क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एक्टिववेयर ब्रांड्स को ये देखा है कि वो कुछ फैब्रिक की कुछ ब्लेंडिंग ऐसे करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हाँ दिस इज, उसके ऊपर TM लिखा होता है, दैट इट इज़ क्रिएटिव बाय लेट्स से कोई एक नाम होगा उसके ऊपर TM लिखा. सो आई गॉट दैट. ओके. तो किशन जी एक बात बताइए कि ये जो पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट है एक्टिववेयर का, ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है? क्या है इसका तरीका? एक्टिववेयर के दो तरह से किया जा सकता है. एक, डू इट एवरीथिंग योरसेल्फ, कि आप पहनिएगा कोई कपड़ा, उसको फिट देखिए, उसके बाद उसको चेंज कीजिए, क्योंकि हर स्पेंडेक्स के हिसाब से, हर कपड़े के हिसाब से आपको एक फिट अलग चाहिएगा. ओके. तो एक वो तरीका है प्रोडक्ट डेवलप करने का. और दूसरा है
कि जो मार्केट में प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं, जो आपने फिट किया, आपको अच्छा लगा, आपने उसको खरीदा और उसके हिसाब से अपने पैटर्न बना के बस उसको वापस जरूर, आई एम नॉट सेइंग डुप्लीकेट, गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दोज राइट फिट्स, बिकॉज हर किसी की एक चॉइस है। इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो स्लीव लेंथ लंबी होती है जी और इंडिया में अभी एक ऐसा ट्रेंड आया हुआ है कि हमें इन अ वे डोले दिखाने का शौक आया हुआ है तो हम लोग स्लीव लेंथ छोटी रखते हैं। जी सेम वे फॉर शर्ट लेंथ ऑल्सो, हाँ कि हम शर्ट लेंथ को इंडिया में अभी छोटा रखते हैं, तो अभी हम फिट की तरफ जा रहे हैं। तो जो आदमी चाहते हैं मैं फिटनेस दिखाऊं, वो थोड़ा शर्ट छोटा कर लेता है। एंड लंबा शर्ट कौन पहनते हैं इंटरनेशनली भी, कि जिनके पास कवर करने की चीज़ें चाहिए उसको, वो लंबे शर्ट पहनते हैं। सो देयर आर वेरियस चॉइसेस फॉर एवरीबडी। जी So you buy such product, you get inspired, you create your patterns, you buy similar fabrics from the sources as I said, and then do your PD. जी And branding के लिए there are multiple trim and accessory suppliers, जिनसे आप ट्रांसफर लेबल्स, टैग्स, प्रिंट्स, सब्लिमेशन प्रिंट्स, ये सब करवा के अपने ब्रांड की तरफ बढ़ सकते हैं आप। जी ओके। सो ये प्रोडक्शन फिट के लिए आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। That's one. That's Other one. is that you wear something and you कि ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, ये ऐसे गड़बड़ है, वैसे गड़बड़ है, द टिपिकल निफ्ट वे जो आपने हमने सीखा है, जिसको हम लोग ड्रेपिंग बोलते थे अपने समय में। जी 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 तो ड्रेपिंग की तरह आप वापस शुरू कर सकते हैं, जी विच इज एक्चुअली अ गुड वे, जी बट डिपेंड्स हाउ मच स्किल्ड यू आर। जी। तो कई बार लोग ना कॉलेजेस में ऐसा सिखाया जाता है कि मार्केट गैप ढूंढने के लिए आप सर्वे कीजिए, कंज्यूमर से पूछिए कि भाई आप आर दे फाइंडिंग समथिंग सम प्रॉब्लम विद एक्टिववेयर। क्या वो तरीका होता, मतलब क्या वो प्रैक्टिकल है तरीका? क्या कंज्यूमर को पता होता है क्या चीज़ मिसिंग है? देखिए, एक्टिववेयर कंज्यूमर इज नॉट द रेगुलर कस्टमर हुज कंज्यूमर जो आपको सड़क पे घूमते नॉर्मल मिलेगा। जी इसके लिए आपको अपना जो मार्केट सर्वे है अगर करना है, तो आपको अपना बेस चेंज करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू गो टू प्लेसेस विच आर मॉल्स, एफ्लुएंट मॉल्स। जैसे मैंने कहा, एक्टिववेयर इज स्टिल नॉट इन टू द लेवल जो एक्चुअल एक्टिववेयर है, कि जो हमारा एक रेगुलर क्लाइंटल के बीच में पहुंच चुका है। जी वो एक्टिववेयर नहीं है, वो है कि पल्सर टी शर्ट है, विच इज मोर फॉर ड्यूरेबिलिटी, हाँ कि पहन लिया फटेगी नहीं यार, जल्दी सूखेगी। सो दैट्स नॉट एक्टिववेयर। जी एक्टिववेयर जो आपके जिम जा रहा है, जो जॉग कर रहा है, उनसे आप पूछेंगे तो आपको सही चीज़ें सही मिलेंगी एज अ सर्वे। क्योंकि उन्होंने तो वो परख के देखा हुआ है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आती है, ये ऊपर खिंच जाता है, या ये मुझे या ये मेरे को इरिटेट कर रहा है, ये जो अंदर की सीम है, आई एम नॉट फाइंडिंग इट वेल, हाँ हाँ या यहाँ पर पसीना ज़्यादा आ रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, जी मेरे को पसीना यहाँ ज़्यादा आता है, या चिपक जाती है टी शर्ट। जी सो ऑल दीज आंसर्स विल गेट फ्रॉम पीपल। जी जैसे आई एम रिसेंटली वर्किंग विद वन ऑफ द स्टार्टअप्स ब्रांड्स हु वांट्स टू डेवलप फॉर बॉक्सर्स। जी उन्होंने बोला डबल लेयर शॉर्ट्स चाहिए, उसमें इनर लेयर ऐसी शॉर्ट्स होनी चाहिए जो अंदर फिसले भी नहीं अंदर की तरफ, ओके लेकिन चुभे भी नहीं। हाँ मैंने कहा, अगर फिसले नहीं तो एंटी फ्रिक्शन करना है, जी और चुभे नहीं तो ऐसा एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं हम लोग, जिससे ना वो चुभे और ना वो फिसले। ओके अरे नॉर्मली होता है फिसलना नहीं है तो आप उसके अंदर ऐसे ग्रिपर लगाओगे। हाँ अब यू कांट पुट टिपिकल मोबिलोन्स एज ग्रिपर्स, जी यहाँ पे आपको ऐसी सीम्स देनी पड़ेगी, जी सीम जो चुभे ना, हाँ ओके, और वो चिपकी भी हुई है और बॉडी के चिपकी भी साथ। रहे ताकि वो फिसले भी ना। ओके सो दैट काइंड ऑफ पीडी इज रिक्वायर्ड अ लॉट इन एक्टिववेयर। जी। सो मुझे एक बात बताइए, जैसे एक्टिववेयर में ऑफ कोर्स फिट इज़ वन ऑफ द मेजर एलिमेंट व्हाट कंज्यूमर वुड लाइक। दूसरा है फैब्रिक। अब ये फैब्रिक बहुत बिफोर फैब्रिक इज आपके प्रेशर पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, हाँ कि आप जैसे टूका टेक का एक वीडियो है पुराना, आप लोग देखना चाहें देखिए। वाइल रनिंग आपके कहाँ का प्रेशर आता है, कहाँ कहाँ से पसीना आता है, तो वहाँ पर आपको फैब्रिक का यूज़ अकॉर्डिंगली करना है। ओके जैसे मैक्सिमम पसीना हम लोग जैसे कॉलर क्यों लगाते हैं अपने शर्ट पे, हाँ गले में इतना पसीना गले में आता। पसीना आता है, जी तो एक्टिविटी के टाइम तो और ज़्यादा आएगा, हाँ तो वहाँ पर हमें वेंट देना चाहिए कि हवा आ जा सके। जी सिमिलरली आर्मपिट्स हैं, हमें वेंट देना चाहिए। जी सिमिलरली ये एरिया सूर्य चक्र जिसको बोलते हैं, हाँ यहाँ वेंट देना चाहिए। पीछे रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पसीना जाता है, वहाँ वेंट देना चाहिए। ओके फिर प्रेशर पॉइंट है कि हम पता है यहाँ मुड़ेगा तो यहाँ हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कैसे दें, हमें पता है घुटने पे मुड़ेगा, जी। यहाँ हम एक्स्ट्रा स्ट्रेच कैसे दें।
ओके। So that is all comes into activewear. ओह, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई अगर कंप्रेशन गारमेंट है उसके अंदर आप वेरिएबल स्ट्रेचेस दे रहे हैं? देना चाहिए, देना चाहिए। उसके लिए सीमलेस टेक्नोलॉजी पैदा हुई थी, जी जहाँ पे एक गारमेंट में आप वेरियस कंप्रेशंस विद द गारमेंट दे सकते थे, एंड इवन मेश्ड एरियाज. जी जी जी, वाओ वाओ। तो एक बात बताइए, ये जो फैब्रिक्स हैं एक्टिव वेयर के, और इसकी इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, नॉलेज डेवलप करना कैसे कर सकता है कोई? अगर कोई कॉलेज में जा रहा है बच्चा, या कोई यंग एंटरप्रेन्योर है हु इज़ वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय एक्टिव वेयर, कैसे? टू बी फ्रैंक, आई डोंट नो एनी फॉर्मल प्लेस जहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं, जी बट यू कैन ऑलवेज कम टू CNS जी, and we can conduct sessions हाँ of probably 10, 12, 15 hours in various sessions, करेक्ट, and we can give you a basic knowledge कि एक्टिवेयर एग्जैक्टली कपड़ा या गारमेंट होता क्या है. जी जैसे हम निफ्ट में सिखाते हैं जर्सी, इंटरलॉक, रिब, कॉटन, पॉलिएस्टर, अलग अलग चीज़ें, उसका नेक्स्ट स्टेप इज एक्टिवेयर. ओके, तो वहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं कि एक्टिवेयर में क्या होता है, व्हाट इज स्पैंडेक्स, व्हाट इज इलास्टोमल्टीएस्टर, व्हाट इज नॉन स्पैंडेक्स स्ट्रेच, एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड उसको यूज़ कैसे करना है. जी What kind of seams, what kind of threads you use in activewear, which is not normal. What kind of machines, flat seamer क्या होता है, ओके, फ्लैट सीमर के अलावा फ्लैट लॉक में चेन स्टिच के साथ क्या कर सकते हैं. सो ऑल दोज थिंग्स कम इनटू एक्टिववेयर. ओके। तो आप उस तरह की वर्कशॉप कर सकते हैं जिससे इट्स लाइक अ मिनी कोर्स, जिसको करने के Crash बाद course बोलता हूँ मैं आप इसको. स्टार्ट कर सकते हो एक इस तरह से. वाओ, दैट विल बी ग्रेट। आप कह रहे हो 12 घंटे का, कितने टाइम आवर्स का आप सोच रहे हो ऐसा 2 कोर्स? घंटा ईच. उससे ज़्यादा क्या ग्रास्प करना, मतलब आई एम कम, यू वी ऑल कम फ्रॉम स्टूडेंट बैकग्राउंड. करेक्ट, 2 घंटे ज़्यादा समझ में आएगा नहीं किसी को, ऑफ कोर्स। तो इसलिए हम 6 सेशन करेंगे एंड 12 घंटे हम ट्राई तो करके. वो एक एक टॉपिक आप समझाते जाएंगे, जी, तो उसके अंदर आप उनको सैम्पल्स भी दिखाएंगे व्हेन यू आर, ऑब्वियसली है ना? ठीक है, विदाउट टच एंड फील. हाँ। आई डोंट वर्क इन गारमेंट इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली. गॉट दैट। सो एक बात बताइए कि इंडिया में, आप वैसे इस बात का जवाब दे चुके हैं पहले, कहाँ कहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स हैं एक्टिव वेयर के, जहाँ पर यंग ब्रांड्स कैन स्टार्ट डूइंग देयर मैन्युफैक्चरिंग? As you said कि पहले आंसर है, but still good to have a repeat so that there's something might new coming up. So Delhi, Bangalore, Tirupur, Bombay, Surat, Ludhiana, somewhere Calcutta, somewhere Indore, and somewhere Chennai. So these kind of places you can go for making the sewing part. And fabrics, as I said, it's still primarily Ludhiana and Surat and little Okay. bit of Bombay. ठीक है। और अगर किसी को बाहर से फैब्रिक इंपोर्ट ही करना है, दे वांट द बेस्ट जो इंडिया में नहीं मिल रहा, तो कहाँ से, कौन कौन से कंट्रीज से, और अगर वो करना है तो उसका तरीका क्या होता है? इसमें वन नेम इज़ वेरी ऑब्वियस फॉर एवरीबडी इज़ चाइना, कि चाइना से हमेशा आप कर सकते हैं. बहुत सारे एजेंट्स बैठे हैं इन दिल्ली में जो चाइना से आपको इंपोर्ट करवा के कपड़ा दे देंगे. काफ़ी लोग चाइना का स्टॉक भी रखते हैं जहाँ से आपको कपड़ा मिल सकता है. सेकेंड इज़ ताइवान, वियतनाम, कोरिया. चाइना में आप गोंजाऊ के उसमें भी जा सकते हैं, फैशन जो फैब्रिक एरिया है. अनफॉर्चुनेटली आई हैवंट बीन, बट आई हैव हर्ड कि ईवू एंड गोंजाऊ में आपको लगभग सारे कपड़े मिल सकते हैं इम्पोर्टेड. वियतनाम, ताइवान, कोरिया में वेरियस फेयर्स लगते हैं ओवर द वेरियस टाइम्स. जैसे अभी अगले हफ्ते लगने वाला है टीटास. टीटास, ओके, सो टीटास, इफ समबडी विजिट्स की ताइवान में क्या मिलेगा, तो यू कैन गो एंड बाय और एटलीस्ट हैव द सोर्सेज राइट. सेम वे कोरिया में फेयर्स लगते हैं, सेम वे वियतनाम में फेयर्स लगते हैं. जी, बांग्लादेश में अगर आप बनवाते हैं तो गारमेंट वाले बहुत बैठे हैं, वो चाइना के जो सप्लायर्स हैं फैब्रिक के, वो बांग्लादेश में बैठे हैं. तो दे यू हैव एक्सेस कि सिलाई करने वाला मिल गया और इंपोर्ट करने वाला फैब्रिक वाला मिल गया. श्रीलंका में छोटे बड़े काफ़ी सारे सप्लायर्स हैं जहाँ पे विक्टोरिया सीक्रेट और नाइकी जैसे ब्रांड्स बन रहे हैं, एंड छोटे फैक्ट्रीज आप लोगों के लिए भी काम करते हैं. जी जी, ओके, ग्रेट. सो अब मुझे एक बात बताइए, एक बहुत बड़ा वर्ड है सस्टेनेबल, तो ये सस्टेनेबल सोर्सिंग का क्या मतलब? In a way, there was a time in 2021 when I thought
कि अपैरल ट्रेड ही गलत है मेरे लिए, क्योंकि एज अ मैक्रो फिगर 70% अपैरल इज डम्प्ड इनटू वेस्ट एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड. सो ब्रॉडली हम जितना बना रहे हैं उसका 2.5 गुना हम लोग डंप कर रहे हैं हर साल. तो मैंने ये तुम कितना ख़राब कर रहे हैं. तो इसका सारा प्रेशर कहाँ आता है कि आपको क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि खरीदने वाला है ही नहीं कि आप कितना बेचोगे. उसको सही बेचने के लिए आपको क्या करना है, सस्ता बेचना है. सस्ता बेचने के लिए क्या करना है कि आपको सस्ता खरीदना है. सस्ता बनाने के लिए क्या करना है कि आपको सस्ता आदमी रखना है. तो प्रेशर क्यों हमारे ऊपर, हमें वो सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन हमने करना सारा वही काम है. सो सस्टेनेबिलिटी यहाँ से निकल के आई कि हम इतना बनाएं जितना हम बेच सकते हैं एंड उसको हम रिसाइकल कर सकें, क्योंकि हम एक तरह से बिगेस्ट पॉल्यूटर भी हैं फॉर द एंटायर वर्ल्ड. तो सस्टेनेबिलिटी कम्स कि हम पॉल्यूट ना करें दुनिया को. सो नाउ सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि अगर हम पॉलिस्टर, जैसे एक्टिवेयर की हम बात करें मैक्सिमम जी, तो यहाँ पर रिसाइकल पॉलिस्टर यूज़ करें हम. जी, यहाँ पर हम बायोडिग्रेडेबल पॉलिस्टर यूज़ करें. यहाँ पर हम, जैसे आई रिमेंबर सम ऑफ माई फ्रेंड वर्क फॉर पेप्सी, जिसने टी शर्ट्स बनवाई केवल पेप्सी बॉटल्स रिसाइकल करके पॉलिस्टर से. जी. So that is the sustainability which comes into activewear. I would say most of the major brands in the world are only sourcing recycled polyester now. तो नया पॉलिस्टर बनाना मतलब पूरी इकोनॉमी एंड पूरी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हो. जी, बाय रिसाइकलिंग यू आर हेल्पिंग द नेचर बाय एटलीस्ट क्लियरिंग द वेस्ट. करेक्ट. जैसे बीच में रिलायंस ने कॉन्सेप्ट निकाला था कि हम आपको देंगे बॉम्बे ओशन को क्लियर करके, बॉम्बे रिफाइनरी के पास उसका पॉलिस्टर बना के, वहीं बॉम्बे का उसकी मिल ला के, सो यू डोंट वेस्ट मनी एंड योर एनर्जी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो. करेक्ट. तो आपने सफाई की बॉम्बे की, हाँ. आपने धागा बनाया बॉम्बे में, आपने कपड़ा बनाया बॉम्बे में, और आपने कपड़ा दे दिया टू मेक गारमेंट्स. सो दैट इज अनदर लेवल ऑफ सस्टेनेबिलिटी. वो कार्बन फुटप्रिंट कम होता जा रहा है उससे. एग्जैक्टली. ठीक है, गॉट दैट. सो ऑल्सो ये जो सर कुछ रिलायबल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, इन लोगों के साथ कैसे नेटवर्क कर सकते हैं अगर कोई अपना फैशन एक्टिववेयर ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहा है? As I said, networking is only introduction. So introduction तो मैं भी करवा दूंगा, and whereas you put on internet all these names, what I told you earlier, and you get all their contacts and you can start. But important is very important is कि you need to have very strict follow up. जो स्टार्टर्स में या काफ़ी लोगों में क्या होता है, we know the brand side. जी, The sourcing side is a different ball game. The you need follow-ups. जी, कि हम रोज फोन करें या रोज स्टेटस ले क्या हो रहा है. हाँ. सोर्सिंग वाले के पास क्या है, स्टार्टअप जैसे मेरा 4500 ब्रांड है, जी. सो एवरीबडी इज स्टैंडिंग ऑन देयर डोर टू करेक्ट. गेट देयर प्रोडक्ट. सो हु विंस, हु इज फॉलोइंग अप, हु इज डूइंग द राइट थिंग विद देम, कम्युनिकेटिंग वेल एंड मेकिंग अ बिजनेस, नॉट जस्ट एन अपॉर्चुनिस्ट कैटेगरी कि करेक्ट. आज ही दे दो कल का नहीं पता. करेक्ट. करेक्ट. सो व्हेन यू मेक अ डिसेंट बिजनेस, दैट्स व्हेन दे इवन गिव इंपॉर्टेंस टू यू. एंड देन यू हैव टू फॉलो अप कि सर मेरे कपड़े का क्या हुआ, मेरे गारमेंट का क्या हुआ, हम कहीं अटके तो बताइए, मैं सॉल्व करता हूँ, या एटलीस्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, और ये आपको जवाब देता हूँ ये नहीं होगा, आप इससे आगे बढ़ जाइए. करेक्ट. 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 सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, आई वुड से, राइट सोर्सिंग एंड रिस्पॉन्सिबल वे टू मेक दीज गारमेंट्स. गॉट दैट. सो अब इसके बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो है क्वालिटी चेकिंग का. तो एक्टिववेयर जब हम लोग बना रहे हैं तो किस तरह के क्वालिटी मेजर्स हम लोगों को फॉलो करने चाहिए? इसकी आइडियली पूरी SOP बनानी चाहिए हर ब्रांड को, बट स्टार्टर्स में एज यू सेड इट्स डिफिकल्ट विदाउट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग ऑल्सो एंड लैक ऑफ टाइम. सो यू गो टू द राइट पीपल एंड यू फिगर आउट व्हाट आर दे मेकिंग एंड यू कैन अप्रूव ऑन दोज गाइडलाइंस कि इस तरह का मेरे लिए बना दीजिए. जी. So that's the right way for a new company to go for, and somebody who's experienced with some other fashion product जी. and wants to get into activewear, तो उनके पास थोड़े resources हैं, then you should develop a small SOP. Like we as CNS have developed 150 pages SOP Okay. only for creating the fabrics, Okay. and now in the process of creating another SOP booklet for creating garments. कि ऐसे 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 करके चेक पॉइंट्स होने चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए. From a Teflon pressure foot to a Teflon feed dog to how much to stretch to what kind of needle put कि हम सैंटन एक्सेस डालें कि कोई और नीडल डालें.
हम हर जगह पे फ्यूजिंग यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली, हम ये एक्टिवेयर में फ्यूजिंग यूज़ नहीं कर सकते. सो दीज थिंग्स आर ऑल वेरियस पार्ट्स ऑफ SOP. गॉट दैट. जैसे हम नॉर्मली आप कपड़े को खींचोगे हाँ. तो मैं इसको यहाँ तक खींच सकता हूँ जी. एंड फिसलता भी है, बट आप इसको सिल नहीं सकते उस तरह से. हाँ हाँ हाँ. तो इसको फ्लैट लॉक कैसे करूँ कि रिलैक्स फ्लॉर में फ्लैट लॉक हो. ओके. तो दैट ऑल बिकम पार्ट ऑफ SOP. फिर कर्व्स हैं. अब मैं इसको टी शर्ट इसलिए पहनता हूँ कि कर्व्स में इसने रिंकल नहीं दिए. जी. अदरवाइज हर कोई इस कपड़े में रिंकल दे देगा कर्व. हाँ हाँ हाँ. तो इन सब का ध्यान रखने के लिए अब प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर SOP चाहिए. गॉट दैट, गॉट दैट. सो अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि किसी को अगर एक्टिव वेयर ब्रांड बनाना है तो व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे शुड फॉलो? Jokingly, just contact CNS, all is done. बिल्कुल. बट अदरवाइज येस, पहले अपनी रिसर्च, जैसे मैंने कहा कि कहाँ बेचना चाहते हैं, उस जगह का थोड़ा सा मार्केट सर्वे कीजिए कि जो आपके, जैसे मैं बताया, वहाँ के मॉल है या वहाँ के जिम है, उनसे लोगों से मिलिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है. जी. हाउ डू वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो दैट इज नंबर 1. नंबर 2, देन यू गो टू वेरियस ब्रांड्स कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है और कर दी है तो वो क्यों नहीं बिके. कम्युनिकेशन का इशू था कि प्रोडक्ट का इशू था. तो वहाँ से आपको फाइंडिंग द गैप वाला आंसर मिल जाएगा. जी. And then you go to the fabric suppliers, as I mentioned earlier. You go to the garment suppliers, and then you make your own brand. And the branding and labeling is something that you should do always think yourself. कि इसको मैं मार्केट कैसे करूँगा, इसका मैं USP क्रिएट कैसे करूँगा. वन इज प्रोडक्ट, वन इज सेलिंग USP, कि इसको मैं क्या करूँगा. सो दैट इज द थर्ड स्टेप. सो वन यू डू दिस 5 steps of shortlisting the demographics, making your survey, and finding the gap. Third is going to the fabric supplier as per your gap analysis. Fourth is going to the right maker of the garment. Fifth, complete branding, which starts from the label till the social media. Everything that you need to think yourself. Don't give it or don't outsource, in my opinion, to anybody. Yeah, because I think that is the intellectual property. That is property also, and then how do you create a differentiator? Correct, correct. अगर फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ आपने CNS को दी, तो CNS 8 ब्रांड को दे रहा है. 8 के जब 80 होंगे तो उनमें कहीं ना कहीं रेपिटेशन आएगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ. कि इसको थोड़ा ये करते हैं, इसका ब्रांड को हो गया, करेक्ट करेक्ट. ज़्यादा टेंशन मत लो. करेक्ट करेक्ट. बट जो ब्रांड अपने आप करेगा तो एक न्यूनेस हमेशा आएगी. Fantastic, fantastic. So, anything that you want to say in the conclusion of this regarding activewear market, इसका scope क्या है अभी आने वाले टाइम में, और कैसे फैशन एस्पिरेंट्स जो फैशन बिजनेस में आना चाहते हैं, कैसे वो इस मार्केट से प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं? As a global data from Statista, worldwide normal apparel is growing by 2.8%, and activewear is growing by 5.8%, which is almost 2.5 times. And it's not a small industry in the world also. It's a $310 billion already, and to be 600 in recent years. Second is, India में भी अब various websites are देखेंगे, so people are putting the numbers between 16% year-on-year growth to 60%. ओह. So मैं इसको इंग्लिश के 2-3 जो वर्ड्स होते हैं, इट्स एक्चुअली द ब्लू आइड बॉय और द सनराइज इंडस्ट्री ऑफ फैशन वर्ल्ड. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दीज फिगर्स, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ. सेकेंड, कैसे कर सकते हैं वो हमने सारी बातें की, क्या क्या करना चाहिए. बट वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू हैव द राइट फोकस, कि इसमें जब आपको पता है कि ये प्रॉफिटेबल है, आगे 10 साल सब बढ़िया होना है, तो फोकस हैज़ टू बी वन ऑन द प्रोडक्ट, यू मेक द राइट प्रोडक्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड इज यू सेल इट वेल. बिकॉज नॉर्मली इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट वी डू इज, बढ़िया प्रोडक्ट बन गया तो बेच नहीं पाए, या बेचना आता है तो प्रोडक्ट तो पता ही नहीं हमने बेचना क्या है. आईफोन तभी बिकता है जो वो अच्छा प्रोडक्ट है. करेक्ट. आप लावा को आईफोन नहीं बना सकते. आई एम नॉट सेइंग लावा इज बैड. लावा इज अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर इट्स मार्केट. I got that. But at the same time, iPhone is a different product. Correct. So you have to similarly do a right product and the right marketing. That's a mix. And I would always kind of say, do one, either manufacture yourself or market yourself. Don't try to do both in the initial years.
I'm very thankful to Sunil Junjunwala's Technosport, who did all the production first, got mastery on the product, then did marketing, made the product well, and now he has mastered the art of both step by step. And now it has become, I happened to go to his warehouse once, around 2 years back. He maintained 25 lakh pieces at any given point of time as a stock. Okay. So he knew the retail side also. कि I have to make my brand never out of stock. Yeah. And क्या which brand require- is this? Technosport. Technosport. Okay. Yeah. तो उनको कोई फोन आता है तो उसको अगले दिन जितना पीस चाहिए उतना मिलता है, नॉट कि 60 दिन लगेंगे, डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा. जी. दैट किल्स द ब्रांड. हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूशन पे भी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है. So they have mastered all these arts, and that's why they have been growing very fast. And I have wish all my luck to him and everybody who aspires on the similar lines. Okay. Thank you so much. I think so much to learn about activewear. See, you are wearing activewear stuff. You see, I'm absolutely not an activewear guy. But as a fashion researcher, मैं जो चेंज देख रहा हूँ अभी पूरी दुनिया में कि हर एक लग्जरी ब्रांड ऐसा लगता है कि उन्होंने अब वो लोग सामने नाइकी के प्रोडक्ट देख के डिज़ाइन कर रहे हैं. सो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक एंड थैंक यू फॉर sharing everything that you knew about this, and of course this is a very small knowledge that you have shared. So thank you so much for joining us. We would be Thank you, and thank you that you inspired me to run faster and longer today to be prepared for this session. So normally I run 4 kilometers at a speed of 6. Today I ran 6 kilometers at a speed of 6.7. Oh my goodness. Great. Thank you so much. Thank you. Yeah.